गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में जेई 2026 और 27 के लिए मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, आज उसका लास्ट लेक्चर है और कल हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। एज प्रॉमिस्ड वी आर वेरी रेगुलर इन द लास्ट 1 मंथ जब से हमने स्टार्ट किया, एंड बाय फेब वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ 11th पोर्सन और फिर मार्च से लेकर नवंबर तक वी विल कंप्लीट द 12th पोर्सन। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वाड्रेटिक ऑलरेडी सारे थ्योरीज सारे कंसेप्ट्स आप लोग कर चुके हैं। PYQs करने से आपको क्लियर भी होगा कि कितने अच्छे से आपने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया। चलिए, मैं इफ़ 2-6 लिखने का मतलब है 2 and 6। इफ़ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट 2 और 6 हैं, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 1 बाई 2a प्लस b एंड 1 बाई 6a प्लस b, 1 बाई 2a प्लस b, 1 बाई 6a प्लस b। ऑप्शन ए है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 बराबर 0। ऑप्शन बी है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। ऑप्शन सी है 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 बराबर 0। एंड लास्ट ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, इफ 2 6 आर द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बाई 2a प्लस b 1 बाई 6a प्लस b। ठीक है, ये हाँ ये मैं लिख दूंगा। ये 2024 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल का। ठीक है, 4 अप्रैल शिफ्ट 1, ये भी लिख देता हूँ शिफ्ट 1। ठीक है, आपको देख के लग रहा है चूंकि रूट्स दे दिए हैं तो रूट्स का क्या मतलब है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब 2 और 6 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले 2 रख के देखिए x की जगह, तो क्या आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे, 2 और 6 ही है ना, हाँ 2 और 6, तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 आ गया। x के जगह हमने 2 रखा तो 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0। अब अगर 6 रखेंगे तो 6 स्क्वायर 36a प्लस 6b प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, हम पहले b को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 12a प्लस 6b प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 डैश हो गया। इसी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12a 6b प्लस 3। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको b एलिमिनेट हो जाएगा। तो 6b से 6b कट जाएगा, मैं लिखता हूँ 36 से माइनस, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 36 से माइनस 12a कितना हो जाएगा 24a। 6b से 6b कट गया, 1 से 3 गया -2, तो a बराबर आ गया 1/12। a बराबर आ गया 1/12। ठीक है, कैसे किया, सिंपल है, 24a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 1/12। अब इसको यूज करके पहले इक्वेशन में a रख दीजिए 1/12। बेसिकली हमको a और b निकालना है। ठीक है, अगर a 1/12 रख दिए तो 4a है 1/12 प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0, तो 2b इज इक्वल टू -1 और 4/12 कितना हो जाएगा 1/3, तो -1/3 दैट इज -4/3, तो b इज इक्वल टू -2/3। मैं एक बार वैल्यू बस चेक कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू 1/12, b इज इक्वल टू -2/3। a इज इक्वल टू 1/12, b इज इक्वल टू -2/3। सिंपल है, करेक्ट। अब आपको a और b पता है तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो है वो कैलकुलेशन है। पहला रूट क्या आ गया 1/2.a, a इज 1/12, b इज 2/3। दूसरा रूट आ गया 1/6a, 6a मतलब 6/12 दैट इज 1/2 प्लस b
-2/3, तो 1 ये आ गया 1/6 -2/3, दूसरा रूट आ गया 1 यहाँ हम 6 ले लिए तो 3 -4, ठीक है। एक एक पहला क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से बना देता हूँ। 1 - 4 ये आ गया 1/6, ऊपर चला जाएगा 3 - 4 -1, तो ये -6 आ गया, एक रूट आ गया -6, और ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा 6/-3 तो -2, तो -2 एंड -6 इसके रूट्स हो गए, ठीक है। 2 और 6 रखा, ए बी निकाला, ए बी से ये रूट निकाला, -2 -6 आ गया। तो इक्वेशन क्या होता है? अगर रूट अल्फा बीटा होता है तो इक्वेशन x - अल्फा x - बीटा बराबर 0, तो x - अल्फा -2 है तो ये +2 हो जाएगा, +6 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है? x² + 8x + 12, x² + 8x + 12, ऑप्शन बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 और 6 रूट्स थे, रूट्स को उसमें इंसर्ट किया, उसको सेटिस्फाई कराया, ए और बी निकाले, ए और बी से ये रूट्स निकाल लिए। रूट्स निकालने से आपको पता है अगर रूट अल्फा बीटा है तो इक्वेशन होगा x - अल्फा × x - बीटा 0। लाइए, चूँकि हम लोग सारे टाइप के थ्योरी और क्वेश्चन किए हैं तो आज के PYQs में बहुत क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अगर होगा तो दैट पोर्शन आई मे स्किप, जिससे आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं हो, दैट यू कैन डू इन होम, बट कंसेप्चुअली आई विल ट्राई कि सब कुछ कवर हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस √2 x - 8 बराबर 0, x² प्लस √2 x - 8 बराबर 0, ठीक है। इफ un इजकल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन u10 प्लस √2 u9 डिवाइडेड बाई 2 u8, इसका वैल्यू पूछ रहा है, u10 प्लस √2 u9 डिवाइडेड बाई 2 u8, ठीक है। x² प्लस √2 x - 8, ठीक है। अब देख के ही आपको लगेगा आप क्या यूज़ कीजिएगा, न्यूटन्स फार्मूला। मैंने बताया था कि अगर un अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है, अगर un अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है, खाली ये ध्यान रखिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आज एक क्वेश्चन वैसा भी करेंगे जिसमें दोनों का कोफिशिएंट्स अलग होगा, जैसे इसमें 1 1 है ना, उसमें अलग होगा, देन वी विल सी कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये un वहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, क्या तरीका बताया था, un लिखेंगे प्लस √2, x के जगह un - 1 लिखेंगे, -8 के साथ un - 2 लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और n आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, तो मैक्सिमम जो है वो 10 है, तो पुट n बराबर 10, तो u10 प्लस √2 u9 इज इक्वल टू 8 u8, इधर चला जाएगा तो 8 u8, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, u10 प्लस √2 u9 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको आप देख लीजिए, u10 प्लस √2 u9 डिवाइडेड बाय अगर 2 u8 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें से 2 u8 करके इधर ले आएंगे तो 4 बचेगा, यही हमसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। आपको न्यूटन्स फार्मूला में लिखना है और फिर जो चाहिए आपको एक्सप्रेशन उसको ट्राई करना है इस फॉर्मेट में लाना। अगर वो 4 u8 लिखता तो यहाँ से हम 4 u8 लाते तो 2 बचता, 8 u8 लिखता तो 8 u8 लाते पूरा का पूरा तो 1 बचता, तो आंसर 1 होता। चूंकि जो पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर 4 होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 3 ये है 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा जो कि नेचुरल नंबर है, इक्वेशन है x² - 70x प्लस लेमडा बराबर 0, x² - 70x प्लस लेमडा बराबर 0, वेर लेमडा बाई 2
and lambda by 3 is not natural number. Lambda by 2, lambda by 3 is not natural number. If lambda assumes the minimum possible value, अगर lambda minimum possible value होगा, then आपको वैल्यू निकालना है रूट अंडर अल्फा माइनस 1 रूट अंडर बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा प्लस 35 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। रूट अंडर अल्फा माइनस 1 प्लस रूट अंडर बीटा माइनस 1 लेमडा प्लस 35 मॉड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप देखिए और आपको लग जाए कि ये फार्मूला, ये तरीका, ये मेथड से बनेगा। यू विल हैव टू थिंक। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 अगर नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब लेमडा जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है। क्योंकि अगर लेमडा 2 का मल्टीपल हो जाता तो लेमडा बाई 2 नेचुरल नंबर हो जाता, 3 का मल्टीपल हो जाता तो नेचुरल नंबर हो जाता। मतलब लेमडा मेरा 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी बाई ए, दैट इज 70। मतलब आपको ये पता चल गया कि दो नेचुरल नंबर है अल्फा बीटा जिसका सम 70 है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? सी बाई ए, दैट इज लेमडा। तो हमको अल्फा और बीटा का पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तभी हम अल्फा यहाँ डालेंगे, बीटा डालेंगे, और जैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए मिल गया हमको 10 और 60, मान लीजिए 10 और 60 70 हो गया, तो लेमडा निकल जाएगा 10 इंटू 60। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये मान लीजिए अल्फा बीटा लेमडा के बराबर। सबसे पहला क्या हो सकता है? अल्फा 1 बीटा 69। क्यों 69 लिए? क्योंकि दोनों का सम 70 होना चाहिए, तो 1 प्लस 69 7। पर दिक्कत इसमें क्या हो जाएगी, जब इन दोनों को लेंगे तो प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा? 69। बट 69 3 का मल्टीपल हो जाएगा, बट लेमडा जो है 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 268 तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 ले लिए तो जो लेमडा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, उसमें भी 2 आ जाएगा। तो 2 तो वाला हम ऑप्शन ही नहीं ले सकते, क्योंकि लेमडा 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 3 वाले केस में फिर लेमडा 3 का मल्टीपल आ जाएगा। जब 2 नहीं लेंगे तो 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 में भी तो 2 है। 565, ये देखिए प्रोडक्ट कितना हो गया? 325। ये पहला केस हमको मिलता है जिसमें लेमडा ना तो 2 का मल्टीपल है ये, ना तो ये 3 का मल्टीपल है, एंड सम इज 70। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन है कि पहला हमको मिल रहा है, ये ले सकते हैं, बट क्या ये मिनिमम वैल्यू है? ये भी आपको देखना होगा कि क्या ये मिनिमम वैल्यू है। अब आप जब भी बढ़िएगा इससे आगे, 6 ले नहीं सकते हैं, 7 वाले में दिक्कत है, ये 7 हो जाएगा तो ये 63 अगेन आपको 3 का मल्टीपल है। फिर 8 ले नहीं सकते हैं, 9 ले नहीं सकते हैं, 10 ले नहीं सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट आपको मिलता है 11 एंड 59, ना तो ये 2 का मल्टीपल है, ना तो ये 3 का मल्टीपल। बट अगर इसको प्रोडक्ट कीजिएगा 59 टू 11 तो इससे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा प्रोडक्ट इससे ज़्यादा होते जाएगा। तो ये सबसे मिनिमम आपको कंडीशन वाला केस मिलेगा जब अल्फा क्या आ गया? 5 है ना, हाँ। बीटा क्या आ गया? 65 और लेमडा आ गया 325। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो अल्फा इज 5 माइनस 1 4, रूट 4 इज 2। बीटा इज 65 माइनस 1 64, रूट 64 इज 8। लेमडा इज 325 प्लस 35 360। अल्फा माइनस बीटा ये 65 है, ये 5 है, 65 में 5 गया 60, तो 60 से 360 हो गया 6, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 10 इंटू 6 60। तो इसका वैल्यू आ गया 60। तो ये थोड़ा थॉट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको सोचना होगा अल्फा बीटा का क्या पॉसिबल वैल्यू है। ये क्लियर है कि अल्फा और बीटा 2 और 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अल्फा बीटा 2 और 3 का मल्टीपल हो गया तो लेमडा भी 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, बट वो अलाउड नहीं है। तो ये पहला नंबर आएगा, फिर आगे बढ़ा के देखिएगा तो इससे वो ज़्यादा ही आते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर विल बी 60। थर्ड क्वेश्चन लाइक। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो थॉट आपको जनरेट करना होगा। मतलब ये क्वेश्चन को मैं कैटेगराइज इसलिए अच्छा करता हूँ, इसलिए नहीं कि टफ है, इसलिए कि ये न्यू है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो एग्जाम में थोड़ा आपको थॉट जनरेट करना आसान
नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 1। 25 के क्वेश्चन इसलिए आपको कम दिख रहे होंगे, जो कि 25 के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं। चलिए, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, पहला रूट है। एंड दूसरा रूट है 1/10 अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। ए है एक्स स्क्वायर माइनस 195x प्लस 9466 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस 180x प्लस 9506 बराबर 0। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 195x प्लस 9506 बराबर 0। एंड लास्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 190x प्लस 9466 बराबर 0। ठीक है, ये अगेन कितना भी वो टफ करे, मैं इसको इसलिए इजी मानता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई थॉट जनरेट आपको नहीं करना है। आपको पता है अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे, और अल्फा बीटा दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, बस हाँ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -b/a दैट इज -2√2, और अल्फा बीटा कितना दिया है -1/1 दैट इज -1। ठीक है, ये हो गया, हमको निकालना है पहले ये। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बहुत क्वेश्चन ऐसा किए हैं, बिकॉज दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो वो कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज -2√2, उसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली -√8 है। अगर आप इसको देखिएगा 2 अंदर जाएगा, 4 × 2 8 -√8, तो जब स्क्वायर करेंगे -√8 को तो वो 8 हो जाएगा। अल्फा बीटा इज -1 तो 2 अल्फा बीटा इज -2, तो ये हो गया 10। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 10, वेरी गुड। सिमिलरली आप अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज ये आ जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वो मैं घटा देता हूँ। ये क्लियर है। अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10, तो 10 स्क्वायर इज 100 माइनस अल्फा बीटा इज -1, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2, तो एक रूट आ गया अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, एक रूट आ गया 98। ठीक है, अब हम दूसरा रूट देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान लिया, इसका क्यूब क्या होगा ए क्यूब, इसका क्यूब करने पे प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 दिस इंटू दिस इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10 है, तो 10 क्यूब, ये हमको निकालना है x 3। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना होगा, अल्फा बीटा -1 है तो स्क्वायर करने पे 1, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था 10, तो दिस इंप्लाइज x आ गया 10 क्यूब इज 1000, 1000 माइनस 30, 1000 माइनस 30 970, ये आ गया अल्फा 6 प्लस बीटा 6। बट वो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 बाई 10 पूछ रहा है, तो बाई 10 कितना हो जाएगा 97, तो एक रूट आ गया 98, एक रूट आ गया 97, एक रूट आ गया आपको 98 एंड 97। मैंने बताया था अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। सम करेंगे 98 प्लस 97 195 एक्स प्लस प्रोडक्ट करेंगे 98 को 97 से
वैसे 195 का और भी ऑप्शन है क्या? हाँ ये भी है, तो एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 98, 97, 68 56 के 6 हाथ में 5, 9 63 5 68, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 9 81 7 88, तो 605 9506 9506। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिकली रूट्स निकालना था। इसमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 98 आया, 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6 97 आया। तो रूट्स अगर 98 97 है तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। कि क्यों आता है? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते थे x माइनस 98 x माइनस 97 बराबर 0, इससे यही आता। ठीक है, चलिए, तो ये इवन दो कैलकुलेशन है थोड़ा, बट क्वेश्चन सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत थॉट नहीं जनरेट करना है। चलिए, तो आप जो भी कुछ, और मैंने कल भी बोला था मैं एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, एक्सेप्ट एक दो वैसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी मिक्स्ड हैं, क्योंकि अभी वो दोनों चैप्टर आप नहीं पढ़े। तो दिस सेज कि क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, बहुत इजी भी नहीं रहेगा और टफ तो उतना नहीं रहेगा कि आपसे नहीं बने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये आया था 2024 94S2। ठीक है, चलिए, लेट, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको भी मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। ठीक है, वेर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, लेट पी एन बराबर अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। तो पी एन अगर इतना है तो आपको ये देख के ही लग जाएगा कि इसमें न्यूटन्स फार्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू पूछ रहा है इस बार थोड़ा संभल के आपको देखना होगा। 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 P10। ठीक है, प्लस 11 रूट 2 प्लस 10 P11 माइनस 11 P12। ठीक है, मैं फिर से देख लें, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 P10 प्लस 11 रूट 2 प्लस 10 P11 माइनस 11 P12। इसका वैल्यू पूछ रहा है ऑप्शन ए 11 रूट 2 P9, P9 के टर्म में पूछ रहा है। 10 रूट 2 P9, 10 रूट 3 P9 एंड लास्ट है 11 रूट 3 P9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? क्योंकि जब भी हम Pn से इसको पुट करते हैं तो हमको कोई 3 वैल्यू मिलता है। अगर n मान लीजिए मैंने 10 लिया तो 10 9 8, बट यहां दिक्कत क्या है? 12 भी पूछ रहा है, 11 भी है, 10 भी है और 9 भी है। इसका मतलब आपको 4 P के वैल्यूज इसमें जनरेट हो रहे हैं। तो एक इक्वेशन से तो 3 ही जनरेट हो सकता है। इसका मतलब एक और n हमको पुट करके देखना होगा। ठीक है, अब यहां से हम अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर Pn वहां रखेंगे तो क्या हो गया? Pn एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है माइनस रूट 2 Pn माइनस 1 माइनस रूट 3 Pn माइनस 2। हमने इस क्वाड्रेटिक में Pn को इंसर्ट किया तो क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट 1 था तो Pn माइनस रूट 2 Pn माइनस 1 माइनस रूट 3 Pn माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे? क्योंकि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12, तो हम पहले n बराबर 12 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा? P12 माइनस रूट 2 P11 माइनस रूट 3 P10 बराबर 0। ठीक है, n मैंने 12 रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 तक आया, हमको 9 भी चाहिए। तो एक बार हम n बराबर 11 रखेंगे, उससे क्या आएगा? देखिए, उससे आगे आपको P11 माइनस रूट 2 P10 माइनस रूट 3 P9 बराबर 0। दो चीज आ गया। 12 रखने, क्यों 2 बार रखना पड़ा? चूंकि हमको इसमें 12 11 10 9 9 तक लाना है। ये क्लियर है? अब आप इन दोनों को यूज करके बेसिकली आपको इसका वैल्यू निकालना है। इन
को यूज करके। अब यहां आप ध्यान से देखिए, P12 का क्या कोफिशिएंट है 11, यहां P12 का क्या कोफिशिएंट है 1, तो हमको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो 11 है। तो क्या आ जाएगा 11 P12 माइनस 11 रूट 2 P11 माइनस 11 रूट 3 P10 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हमको यहाँ पे अब देखना होगा कि यहाँ पे हम P9 को किससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। तो आप जैसे P11 को पकड़ लीजिए, P11 तो 11 रूट 2 आया, 11 रूट 2 तो आपको यहाँ से आ रहा है, और एक 10 आ रहा है, P11 में 10 आ रहा है, मतलब ये P11 है, इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा। और 10 से करने पे क्या हो जाएगा 10 P11 माइनस 10 रूट 2 P10 माइनस 10 रूट 3 P9 बराबर 0, ठीक है, सही किया। 10 10 10 क्यों किया 10 से, चूंकि हमको आप किसी को भी कंपेयर कर लेते, अगर P10 को ही कर लेते तो 11 रूट 3 आया, 11 रूट 3 तो आपको यहां से मिल रहा है, 10 रूट 2 कब आएगा P10 के लिए, 10 रूट 2 आएगा जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा जो चाहिए, दैट इज माइनस 11 P12। अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार पूरा उसको लिख के कर देता हूं। 10 P11 माइनस 10 रूट 2 P10 माइनस 10 रूट 3 P9 माइनस 11 P12 प्लस 11 रूट 2 P11 प्लस 11 रूट 3 P10 बराबर 0, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन सेम है, अगर आप इसको फिर से लिखिए, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस 11 P12 ये आ गया, माइनस 11 P12, अच्छा P11 लिखना है, ठीक है, प्लस P11 का कोफिशिएंट्स देखिए क्या क्या आएगा, 11 रूट 2 प्लस 10, 11 रूट 2 प्लस 10 यही है। अब P10 पे आ जाइए, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2, ठीक है। P9 पे आ जाइए, माइनस 10 रूट 3 P9 बराबर 0, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस, ये यही चीज पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस 11 P12 प्लस 11 रूट 2 प्लस 10 P11 प्लस 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 P, तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है, उधर ले जाइएगा इसको, 10 रूट 3 P9, तो 10 रूट 3 P9, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं चूंकि ये थॉट आपको जनरेट करना होगा कि एक से काम नहीं बनेगा, 2 कीजिए, उसके बाद फिर बहुत सिंपल है, क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मेट चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, तो ये लाने के लिए आपको 10 और 11 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन यू विल गेट द ऑप्शन सी एज द आंसर, ठीक है। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नहीं है स्पेस है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो न्यूटन्स फार्मूला तो है सिंपल, बट आपका जो माइंड है उसको हर जगह अप्लाई करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब जो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक दिस इज 6th वन, ये आया है 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा न्यूटन्स फार्मूला जो मैंने बोला था कोफिशिएंट अलग रहेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। बट इसमें जो एस एन का वैल्यू दिया है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n, 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n, देन 4 ऑप्शन है 2s12
इजकल टू S11 प्लस S10, ऑप्शन बी 2S11 इजकल टू S12 प्लस S10, ऑप्शन सी S11 इजकल टू S10 प्लस S12 एंड ऑप्शन डी इज S12 इजकल टू S11 प्लस S10। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको ये जो है इसमें कोफिशिएंट्स अलग अलग है, तो आप इसको बाहर लेके डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक में 2023 है, एक में 2024। एक बार सर उसको BN को लास्ट में जो है ये वाला, जी सर, ये वाला वो लाइट में आ रहा, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑन है ना, ठीक है। तो 2023 अल्फा टू द पावर n प्लस 2024 बीटा टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें इशू बस एक ही है कि कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है मान लीजिए, तो आप इसमें डायरेक्ट न्यूटन्स फार्मूला कैसे लगाइएगा, और अगर नहीं लगा पाइएगा मान लीजिए, तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। तो आपको याद होगा जब मैंने न्यूटन्स फार्मूला पढ़ाया था उससे एक क्लास पहले मैंने बताया था कि वो आता कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप कोई फार्मूला भूल जाइए, हम लोग इसको डेराइव करके बनाएंगे। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, ये सेटिस्फाई करेगा। एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 बराबर 0, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि अल्फा टू द पावर n है, ठीक है, और n यहाँ कितना, ऑप्शंस देख लीजिए 10, 11, 12, मतलब आपको 12 मैक्सिमम पावर लेना है। हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2023 अल्फा टू द पावर 10 से, जिससे कि अल्फा टू द पावर 12 आ जाए मैक्सिमम, और 2023 क्योंकि अल्फा में हमको 2023 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2023 अल्फा टू द पावर 12 माइनस 2023 अल्फा टू द पावर 11 माइनस 2023 अल्फा टू द पावर 10 बराबर 0, ठीक है। ये क्लियर है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2023 अल्फा टू द पावर 10 से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली 2024 बीटा टू द पावर 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 2024 बीटा टू द पावर 12 माइनस 2024 बीटा टू द पावर 11 माइनस 2024 बीटा टू द पावर 10, ठीक है, क्लियर है। बीटा में हमको 2024 चाहिए था, हमने अब कुछ नहीं करना है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एकदम सिंपली ऐड कर दीजिए। इसको जब हम इससे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2023 अल्फा 12 प्लस 2024 बीटा 12, दैट इज नथिंग बट S12। फिर इसको इससे जब ऐड करेंगे तो 2023 अल्फा 11 2024 बीटा 11, जो कि माइनस है, तो ये हो गया S11। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा S10 बराबर 0, तो S12 क्या आ गया S11 प्लस S10, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये न्यूटन्स फार्मूला आता कैसे है ये हमने बताया था, आप उसको यूज कर सकते हैं। चूंकि कोफिशिएंट अलग है, तो एक बार 23 से 2023 से कीजिए, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये और ये S12 हो गया, ये और ये S11 हो गया, ये और ये S10 हो गया, तो S12 माइनस S11 माइनस S10 इज 0, तो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक। न्यूटन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि क्वेश्चंस उससे बहुत पूछे जाते हैं जेईई मेंस में और एडवांस्ड में भी, बट मेंस में तो आप देख रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कराया हूं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका वही है। चलिए 2024 30 जनवरी शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 0।
द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 6 ऑफ मॉड एक्स 0। ठीक, कितने सॉल्यूशन होंगे? देखिए, एक तो बहुत बच्चे क्या करेंगे इसमें कि केस लेने लगेंगे, सर x 2 से बड़ा। तो अब मेंस में पूछा है तो इतना तो नहीं टाइम, आप 10 मिनट स्पेंड कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिविया होते हैं। ट्रिविया मतलब जिनको मैं क्विज के तौर पे देखता हूँ। क्विज होता है ना कि आपसे कोई पूछा कि भाई स्पेन का क्या कैपिटल है, तो आपने तुरंत आंसर कर दिया। तो इमीडिएटली ये वो क्विज है मेरे हिसाब से, जिसमें आपको बस स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा, तो x बराबर 0 तो एक सॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि x को जैसे ही 0 डाल देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इस पे आप फोकस कीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये मॉड x है पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो चारों पॉजिटिव जोड़ के कभी भी 0 बन सकते हैं, एक ही समय बन सकते हैं जब चारों साथ में 0 हो जाएं। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। बट वो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 होगा x बराबर 0 पे, ये 0 होगा x बराबर 0 पे, यहाँ तो ठीक है। ये 0 होगा x बराबर 1 पे, ये 0 होगा x बराबर 2 पे। तो कोई एक वैल्यू पे चारों 0 हो नहीं सकते हैं। इससे मतलब इससे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो x बराबर 0 इज ओनली सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1। एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज x बराबर 0। तो अगर वो हिट करेगा, आपको स्ट्राइक करेगा, तो इट्स 5 सेकेंड्स। और नहीं तो फिर आप केस लेके बनाइएगा, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। लाइक एक से रख लो, ठीक है, काफ़ी स्पेस। चलिए, जब जगह है तो इसी में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है आपको 7 अप्रैल का, शिफ्ट 1 2024। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ रूट से है। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 एक्स प्लस 2p प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच बोथ द रूट्स आर निगेटिव। बोथ द रूट्स आर निगेटिव, दोनों रूट निगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको बोल रहा है p का इंटरवल निकालना है, और उसने दे दिया है कि जो p का इंटरवल है वो ये है, अल्फा कॉमा बीटा अननोन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस 2 अल्फा। इसमें कुछ नहीं है, आपको बेसिकली p का इंटरवल बताना है कि p कहाँ से, उसको फिर अल्फा बीटा से कंपेयर कर दीजिएगा, अल्फा का और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो बीटा माइनस 2 अल्फा लिख दीजिएगा। तो आंसर ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 9। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बहुत नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जब भी बोथ द रूट्स निगेटिव है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ खुलेगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, बोथ द रूट्स आर निगेटिव। ये हमारा कौन सा केस था? केस नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, 3 कंडीशन, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट था, x वैल्यू था, x कोऑर्डिनेट था, वो आपको 0 से कम होगा, और तीसरा क्या था, f ऑफ 0 पॉजिटिव होगा। बस डेल्टा पी के टर्म में आएगा, vx पी के टर्म में आएगा, f ऑफ 0 से बड़ा होना चाहिए, और जब सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इसमें कुछ भी करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ये किए हुए हैं, सेम क्वेश्चन किए हुए हैं। सेम क्वेश्चन मतलब निगेटिव वाला ही। और इसका जब करने पे फाइनल आंसर आता है, दैट इज़ -9/2 से -4। ये आपको p का सेट आएगा। और जब ये p का सेट आ गया तो आप कंपेयर कर लीजिए, तो अल्फ़ा कितना आ गया, -9/2, और बीटा कितना आ गया, -4। तो पूछ क्या रहा है, बीटा माइनस 2 अल्फा, बीटा माइनस 2 अल्फा, तो बीटा मतलब -4, बीटा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा हो जाएगा -9, तो 9 - 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा निकालिएगा, वर्टेक्स निकालिएगा, f ऑफ 0 0 से बड़ा। ये हमारा केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 क्या था, बोथ रूट पॉजिटिव। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सॉल्व करके इंटरसेक्शन एरिया निकालना है। ठीक है, लाइक
चलिए, ठीक है, ये है आपको 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1। क्वेश्चन है लेट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। लेट द सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये है b m बाई n, वेर GCD मतलब होता है HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF बोल सकते हैं। GCD ऑफ m और n इज 1 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। ऑप्शन ए है 182, ऑप्शन बी है 217, ऑप्शन सी है 201, ऑप्शन डी है 195। बेसिकली वो याद कीजिए रेंज वाला जब मैंने बताया था, तो इसका रेंज निकालना है। रेंज में मैक्सिमम क्या वैल्यू है देखिए, मिनिमम क्या है देखिए, दोनों को सम करके देखिए। सम करके m बाई n फ्रैक्शन या मतलब रैशनल के फॉर्म में आएगा। GCD m ऑफ n 1 कहने का मतलब होता है कि ये लोएस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब अगर 10/20 आ रहा है तो आप 10/20 नहीं लिखिएगा, आप 1/2 लिखिएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो आपको ये मैंने अच्छे से बताया था कैसे इसका रेंज निकालते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 8y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। इसको x स्क्वायर के ये बनाते हैं इसका क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस x में कर दिए तो 3y प्लस 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की तो इधर 2y, इधर आ गया तो माइनस 2, x कर दिए तो 3y प्लस 3, ठीक है, प्लस 8y माइनस 8 बराबर 0, यही होगा। अब देखिए ये एक x का क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? चूंकि x मेरा रियल नंबर है, तो अगर पॉजिटिव होगा डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब डेल्टा क्या होता है b स्क्वायर 3y प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 2y माइनस 2 8y माइनस 8, ये होगा। अब देखिए पैटर्न है, 3 को बाहर ले लेंगे, मान लीजिए हम 3 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से 8 बाहर ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 8 8 8 64 64 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो है इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करके वे भी कर्व लगा दीजिए, बट इसमें एक चीज़ बड़ा अच्छा पैटर्न है, ये भी एक फुल फ्लेज स्क्वायर है, ये भी फुल फ्लेज स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 1 इसका स्क्वायर, यही हो गया ना, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, दैट इज 3y प्लस 1 माइनस 8y माइनस y-1 था, हाँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 3y प्लस 3 प्लस 8y माइनस 8, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देख लीजिए 3y माइनस 8y कितना हो जाएगा, माइनस 5y, फिर 3, ये कितना आ गया 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 8 11, ये आ जाएगा 11y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल। अब इसको हमेशा मैंने बताया था वे भी कर्व में हमेशा इस फॉर्मेट में ax प्लस b या ax माइनस b इस फॉर्मेट में लाइए। अभी ये किस में है, 11 माइनस 5y
11y माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक है इस फॉर्मेट में, ये नहीं है तो इसको पलट देंगे अगर हम इसको, इसका मतलब क्या किए, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, लेस देन इक्वल, क्यों किए, इसको हमने माइनस ले लिया बस। अब वे भी कर्व से देख लीजिए, इससे रूट आया 11/5, इससे रूट आएगा 5/11, तो बीच में होगा चूँकि ये, तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, मिनिमम आ गया 5/11 और मैक्सिमम 11/5। सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है, दोनों का सम कितना होगा, 5/11 प्लस 11/5, ये हो गया 55, तो ये हो गया 25 प्लस 121, यही हो गया ना, 11 स्क्वायर इज 121, मीन्स 146/55, 146/55। और पूछ रहा है क्या m प्लस n, मतलब 146 प्लस 55 दैट इज 201। ठीक है, चूंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 146 प्लस 55 दैट इज 201। ठीक है, तो ये भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, चूंकि आपको रेंज निकालने आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ऐसे कर दीजिएगा तो ये सिंपली आपको निकल जाएगा, 5/11 और 11/5 दोनों को सम कीजिए, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपके रेंज के बाहर, आपके कंसेप्ट के बाहर नहीं है, बट हाँ आई फुल्ली एग्री कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इस क्वेश्चन को बनाने में आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कम कीजिएगा उतना आपके लिए एग्जाम में टफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, x² माइनस t² माइनस 5t प्लस 6, x² माइनस t² माइनस 5t प्लस 6, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दिया है t बिलोंग्स टू r। an आपको डिफाइंड है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a 2023 प्लस a 2025 डिवाइडेड बाय a 2024। ऑप्शन a -1/2, ऑप्शन b 1/2, ऑप्शन c 1/4 एंड ऑप्शन d -1/4। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखने में टफ लगेगा चूंकि t आ गया है, ठीक है, बट एक चीज़ बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको मैथ्स में या फिजिक्स में किसी में भी दिखने में टफ लग रहा है तो उसके अंदर बहुत इजी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चूंकि ये इस फॉर्म में है, आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं न्यूटन्स फार्मूला, तो क्या लिखेंगे हम, ए एन माइनस इसका जो भी कोफिशिएंट है हम वैसे ही रहने देंगे, ए एन माइनस 1 प्लस 1 ए एन माइनस 2 बराबर 0। क्या करते हैं, ए एन मैक्सिमम पावर माइनस जो भी कोफिशिएंट है ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 0। एन का पावर क्या क्या, मतलब सबस्क्रिप्ट क्या क्या है, 23 24 25, मैक्सिमम इज 25, तो हम 25 रख देते हैं, तो ए 2025 माइनस t² माइनस 5t प्लस 6, ए 2024 प्लस ए 2023 बराबर 0। आपसे क्या पूछ रहा है, 23 प्लस 25 माने 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, 25 प्लस 23 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 6, ए 24 इधर ले आइए, चूंकि वो पूछ रहा है आपसे वही पैटर्न, तो ये बेसिकली नथिंग बट ये आ गया सिंपली t² माइनस 5t प्लस 6, एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक आ गया। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलता है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 4ac माइनस b² बाई 4a, 4ac a 1 है, c 6 है, माइनस b²
b है -5, तो -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 24 माइनस 25 -1/4, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका तो आपको पता ही है, मैंने बताया था वर्टेक्स पे होता है मैक्सिमम या मिनिमम, x कोऑर्डिनेट -b/2a होता है और मैक्सिमम या मिनिमम 4ac - b² है। चूंकि a पॉजिटिव है इसका, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा और मिनिमम वैल्यू यही होगा, दैट इज -1/4, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए, तो जो आपको दिखने में टफ लग रहा है वो एक्चुअल में बहुत ईजी और बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करके बनाया जाता है। बट हाँ, वो नहीं होना चाहिए कि आप देख के आप डर जाइए, क्योंकि फिर नहीं बनेगा। इट्स अबाउट मेंटल। अगर आप दिमाग से लग गया कि ये टफ है, हमसे नहीं बनेगा, तो फिर सही में नहीं बनेगा। बट आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, ये है, क्या लिखा है इसमें डेट मैंने, 31/8, 31/1/2024। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्विज टाइप है ये। क्विज मतलब आप देखते ही इसको बता सकते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन क्या है, ax² + 2 × a + 1x + 9a + 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, x² - 8x + 32 इज लेस देन 0 और ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्वेश्चन है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, मतलब S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वैसे। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, फिर 0, फिर 1, फिर 3। मैं चेक कर लूँ, ax² + 2 × a + 1x + 9a + 4 x² - 8x + 32 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप ध्यान देखिए, इफ समथिंग बाय समथिंग निगेटिव है, लेस देन 0 ही है ना, हाँ, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव, या ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव। निगेटिव कब होता है, जब दोनों का साइन अलग होगा। अब ये तो आपको नोन है, इस पे आप फोकस कीजिए। x² - 8x + 32, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b², दैट इज 64 - 4 × 32, ये लेस देन 0 आ गया। पर 32 × 4, 64 में से घटाएंगे तो लेस देन 0। और आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a मतलब x² का कोफिशिएंट, अगर a पॉजिटिव है, जो कि है यहाँ पे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कहीं भी कट नहीं किया, और a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये वाला नीचे वाला जो चीज है वो हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब ऊपर वाले पे तो आ गया कंडीशन कि जब ये पॉजिटिव है तो दिस हैज टू बी निगेटिव। ये निगेटिव होगा तभी निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव होगा, और सिर्फ निगेटिव ही नहीं होगा, ये सारे x के लिए निगेटिव होगा। अब फिर आप आ जाइए, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव कब होता था, जब a उसका लेस देन 0 होता था और डेल्टा लेस देन 0, ऐसा ग्राफ बनता था। a लेस देन 0 मैंने नीचे की तरफ खुला हुआ, डेल्टा लेस देन 0 मतलब x को कहीं x एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा निगेटिव होता था, और हमको हमेशा निगेटिव चाहिए फॉर ऑल x। तो इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए, a लेस देन 0, डेल्टा लेस देन 0। a मतलब x² का कोफिशिएंट, तो ये a है, ये निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि ये निगेटिव होना चाहिए। बट क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो उसने साफ साफ दे दिया है कि हमको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a बताओ, माने a का वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6 वैसा। बट हमारे केस में ये सही होने के लिए a हैज टू बी निगेटिव, तो a हमेशा निगेटिव होगा, उसका कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने लिख दिया पॉजिटिव इंटीग्रल, और आपको इसको निगेटिव करने के लिए a हैज टू बी निगेटिव, दैट्स वाई इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, चलिए लाइए, दो क्वेश्चन और है, फिर एक दो मैं HW होमवर्क भी आपको दूंगा।
एंड इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी बुक, किसी नोटबुक, किसी सोर्स से चेक कीजिए। थ्योरी 99.9% कवर्ड होंगे, क्वेश्चंस मोस्टली कवर्ड होंगे, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाइए। ये भी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला में, ये है 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2, ठीक है। इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर -1, मतलब सारे रियल नंबर हमको लेना है बट 1 नहीं ले सकते हैं, फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन है 1 - a x स्क्वायर प्लस 2a - 3x प्लस 9 बराबर 0। 1 - a x स्क्वायर प्लस 2a - 3x प्लस 9 0। बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। इसका सेट आपको इसमें भी दे दिया है, -∞ से -α यूनियन बीटा से गामा। बेसिकली आपको इसका सेट निकालना है, तो वैल्यू पूछ रहा है 2α प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। क्लियर है। अगर पॉजिटिव होंगे तो ग्राफ ऐसा होगा कुछ, ठीक है। 3 कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन, ये केस नंबर 1 है हमारा जो हमने पढ़ा था, डेल्टा ग्रेटर देन 0। दूसरा वर्टेक्स जो है उसका x कंपोनेंट ग्रेटर देन 0, और तीसरा f ऑफ 0 पॉजिटिव होगा। बट इसमें बस एक क्लू है, एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट इन्होंने पॉजिटिव नहीं दिया है। तो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है और ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में डेल्टा पॉजिटिव है, दोनों में Vx 0 से ज़्यादा है, बट एक में V0 जो है वो पॉजिटिव है, एक में है V0 निगेटिव है। तो मैंने क्या इसको, इस डिस्क्रिपेंसीज को ठीक करने के लिए बताया था, वी विल यूज द मॉडिफाइड रिजल्ट, दैट इज a इंटू एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव। a इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे है 1 - a। तो यहाँ पे 1 - a इंटू एफ ऑफ 0, ये वाला हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो यह है 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, तीनों को निकालिए। तीनों को निकाल के फिर इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन लेने पे आपको यही सेट जैसा ये पैटर्न बना है बनेगा। आता है बेसिकली -∞ से -3। ये खुद आप करके देखिए, मैंने तीनों कंडीशन बता दी और ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चन 1-2 कर चुके हैं। यूनियन 0 से 1, यही आता है, ठीक है। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो अब अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3, बीटा बराबर 0, गामा बराबर 1। तो 2α हो गया 6, बीटा 0, गामा 1, तो 6 + 1 7। आंसर इसका हो जाएगा फाइनल 7। कुछ नहीं, 3 कंडीशन दोनों पॉजिटिव रूट के लिए, खाली ये इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने बताया था, a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ 0। a मतलब a नहीं, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लीजिए, यू विल गेट दिस रिजल्ट। इससे आप इसको कंपेयर कीजिए, यू विल गेट अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने, इसमें दोनों रूट निगेटिव हो, दोनों रूट पॉजिटिव हो। ये केस नंबर 1 और 2 था हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स का, उस पर आप जाके देख लीजिए एंड यूजली यू कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आया है 5 अप्रैल शिफ्ट 2 2024। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इक्वेशन है x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x + 5 + 2 मॉड ऑफ x + 7 - 2 बराबर 0। x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x + 5 + 2 मॉड ऑफ x + 7 - 2 बराबर 0। इसके नंबर ऑफ, आपको मैंने बताया था कि जब भी मॉड हो, 2 मॉड है, आपको केस बाय केस लेना होगा। एक रूट इससे आएगा क्या, -5, और इससे आएगा -7। तो हम लोग एक केस ये लेंगे, केस A, केस B, केस C। केस A देखते हैं हम, जब -5 से बड़ा है
तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर 2x प्लस 7x हो गया, प्लस 7 दूना 14, 14 में 2 गया 12। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमको लगता है इजीली कट गया, x प्लस 4, ये तो सिंपल आ गया, x प्लस 4 एक्स प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस, हाँ ठीक है। तो दो रूट आ गया, -3 एंड -4। खाली ये चेक कर लीजिए आपने जो केस लिया है a, उसमें वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। -3 -4 यहाँ आएगा, -4 यहाँ -3, तो ये दोनों रूट तो सही है। ठीक है, अब आ जाइए केस b, जब -7 से -5 के बीच में है, जैसे मान लीजिए -6 हो गया, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो x ही रहेगा। अब देखिए अगर हम -6 ले लेते हैं, -6, तो -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -1, ये निगेटिव हो जाएगा। तो मॉड x बराबर -x हो जाता है, आपको पता है जब वो निगेटिव होता है। तो ये बेसिकली -x प्लस 5 हो जाएगा। ये लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि -6 ले रहे हैं, तो -6 प्लस 7 इज 1, तो 2x प्लस 7 -2 बराबर 0। ये कितना हो गया, -x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। तो -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है ना, 14, ठीक। तो x इसको क्या करते हैं, एक स्टेप और, -5 प्लस 2 -3x प्लस 12 बराबर 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर 9 -4 -12/2a, दैट इज -3 प्लस माइनस 12 × 4 = 48 9 57/2। रूट 57 कितना होता है अप्रॉक्स, 7 8 के बीच में, 7.5 मान लीजिए। तो एक रूट आ जाएगा आपको -3 प्लस 7.5, और एक रूट आ जाएगा -7.5, तो -10.5/2 -5/। अब लेकिन आपको बी रेंज लेना है, माइनस, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो ये तो इस रेंज में आएगा नहीं, सिर्फ एक आएगा -5.25, तो इससे हमको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो पहला से 2 मिला, दूसरा से 1 मिला, 3 हुआ। अब इसी में हम लास्ट वाला थर्ड केस, जब दोनों ये -7 से छोटा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, जैसे -10 ले लिए, तो ये हो जाएगा, ये भी निगेटिव, -2x प्लस 7, ये भी हो जाएगा निगेटिव, -2 बराबर 0, दैट इज -x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 14 -2 बराबर 0, तो -5 -2 -7x माइनस 16 बराबर 0। अगर इसको मैं लिख दूं तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 बराबर 0। ये थर्ड केस में आया। इसमें देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b स्क्वायर -4 × 16 लेस देन 0। इसका मतलब 16 × 4 64, 49 - 64 -15 जो कि लेस देन 0। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब कोई भी रियल रूट आएगा ही नहीं। मतलब इस केस में हमको 2 सॉल्यूशन मिला था, -3 -4। इस केस में हमको 1 सॉल्यूशन मिला था, इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो 2 + 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 3। इसमें आपको केस बाय केस लेके ही बनाना है। दूसरा अप्रोच है जो मैं बार बार बोलता हूं, जब ग्राफ पढ़ लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं इसको प्लॉट करने का, तो इसको प्लॉट करके आप देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। ठीक है, तो दैट्स इट। 2 सिमिलर क्वेश्चन है, मैं बस होमवर्क दे रहा हूं आपको, जो अभी मॉड वाला मैं, इसलिए मैं उन दोनों को नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो मॉड वाला क्वेश्चन सिमिलर है, आपको केस बाय केस लेके बनाना होगा, बट आप घर में ज़रूर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ये पहला है 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 1, नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इक्वेशन है मॉड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 5 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 0। मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 5 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2, सेम है, नंबर ऑफ, इसमें भी नंबर ऑफ रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। इसका इक्वेशन है मॉड ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 5 बराबर 0। मॉड ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस 5 बराबर 0। दोनों में केस लेना होगा, या आप ग्राफिकली अगर आप कंफर्टेबल हैं, बट अभी मत ट्राई कीजिए, आप केस बाय केस लेके बनाइए। सी द फाइनल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो दैट्स इट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी एग्जॉस्टिवली वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इनफ क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस फर्दर। अब हम लोग अगले क्लास से सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाएंगे। अगेन सेम मॉडल विल बी देयर, अप्रॉक्स 1 आवर क्लास वी विल टेक एवरी डे एक्सेप्ट संडे, और उसको आप घर जाके मैक्सिमम सिंगेज या PYQ से प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।